जय श्री कृष्णा जी, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे श्री केशव दर्शन चैनल पर। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं अपने केशव को स्नान करा रही हूँ। आज हमारे यहाँ पर बारिश बहुत आ रही है। सुबह से ही मुझे लगता है 5:30 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो उसके चलते हुए आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हवा तेज चल रही है। और अब मैं यहाँ पर शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद केशव को वस्त्र पहनाऊंगी। और फिर उसके बाद हम सरस्वती पूजा करेंगे। तो मैंने सरस्वती पूजा का पहले भी एक वीडियो बनाकर डाला है, जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही डाला था। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें पूजा विधि और कुछ उपाय बताए हैं। तो आज मैं यहाँ पर सिर्फ सरस्वती पूजा करूँगी। और बच्चों से फिर जब बच्चे उठ जाएंगे तो फिर उनसे माथा टिकवाऊंगी माता रानी के सामने। और इसी उसमें कि प्रेयर करें कि माँ हमें अच्छी शिक्षा दे। मेरी बेटी की इस साल बोर्ड है, तो माता रानी से प्रेयर करूँगी कि माँ मेरी बच्ची 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मतलब परसेंटेज अच्छी आ जाए। ये देखो जी, आजकल क्या है कि 80-85% एज वाले बच्चे काफ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को भी रहता है कि हमारा थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज बने, पेरेंट्स को भी रहता है। तो मेरी उम्मीद तो यही है कि वो 92 परसेंटेज क्रॉस करे। तो देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। तो मैं अब यहाँ पर अपने गोपाल जी को वस्त्र पहना रही हूँ। और ये वेलवेट की ड्रेस है, जो कि मैं कल लेकर आई हूँ। ऐसी एक ड्रेस पहले भी थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे अंदर से उसकी जो बुकरम होती है वो ख़राब निकल गई थी। एक बार के वॉश में वो बिल्कुल ख़राब हो गई। तो मुझे फिर कल किसी दूसरी शॉप पर दिखाई दी, तो मैंने फिर वहाँ से ये ले ली। वेलवेट सर्दियों में ठीक होती है। तो मैंने यहाँ पर अब ये केशव को इत्र लगाया है। और केशव को इत्र लगाने के बाद उसे ज्वेलरी वगैरह पहनाऊंगी। तो माला तो मैंने केशव के लिए खरीदी नहीं है, क्योंकि माला केशव के पास बहुत सारी हैं। तो हम मैं यहाँ पर आराम से केशव को मालिश कर रही हूँ इत्र से। और केशव को बोलूँगी, केशव आज तो भाई सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, तो कृपा करना मेरे बच्चों पर कि वो अच्छे नंबरों से पास हों। और स्पेशली नियति इस बार बस उसका है थोड़ा मुझे मन में डर कि पता नहीं कि देखो कंपटीशन बहुत टफ है। तो सभी बच्चे लगे हुए हैं कि हाँ भाई हमारी परसेंटेज अच्छी आई, हमारी परसेंटेज अच्छी आई। और मेरे पास में क्या हो रहा है, यहाँ घर के पास में चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो दिन में क्या है कि कभी ड्रिल मशीन चल रही है, कभी जेसीबी आ रही है, तो शोर शराबा होता रहता है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो वैसे तो वो रात को 2 या 3 बजे तक पढ़ रही है, लेकिन कहते हैं कि रात को नींद पूरी भी होनी ज़रूरी है, तो ही बच्चा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। अब मैं यहाँ पर लड्डू को ये पगड़ी पहनाऊंगी। ये मैं 4-5 कलर में लेकर आई थी पगड़ी, अच्छी हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने सोचा था कि इसका पूरा वो जो साफा होता है वो आगे की तरफ आए, वो आता ही नहीं है। तो मैं देखो आपको इसको फोल्ड कर कर दिखाऊंगी, लेकिन ये पीछे की तरफ भाग जाएगा, ये आगे की तरफ आएगा ही नहीं। तो मैंने अब यहाँ पर ये लड्डू को पगड़ी पहना दी है। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि बसंत पंचमी पर किसने कौन कौन से उपाय किए। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। सरस्वती माँ का कमेंट ज़रूर करना। बसंत पंचमी स्पेशल लड्डू को आप बधाई दे सकते हो। मैं यहाँ पर अब चंदन का तिलक लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं लड्डू को मंदिर में बैठा दूंगी। यहाँ पर मैंने अब लड्डू की नज़र उतारी है कि उसे नज़र ना लगे, क्योंकि जब वो ये पीताम्बरी ड्रेस पहनता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। लगता तो वो सभी पोशाक में है। अब मैंने यहाँ पर सरस्वती माँ बैठा रखी हैं। और अब मैंने उनको यहाँ पर चंदन से तिलक किया है। चंदन से तिलक करने के बाद मैं दिया तैयार करूँगी। तो दिए में मैंने फ्लावर से डेकोरेटेड किया है दिए को। और मैं यहाँ पर माता रानी को चुन्नी उड़ा दूंगी। मैंने उस दिन माता रानी को चुन्नी नहीं उड़ाई थी जब मैंने वीडियो बनाया था। तो मेरे पास चुन्नी थी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ पर रख दी थी बच्चों ने। तो मैंने यहाँ पर अभी ये फूल अर्पण किए हैं माता रानी को। और जब बच्चे उठ जाएंगे तो फिर बच्चों के हाथ से मैं भोग लगवाऊंगी। मैं सिर्फ यहाँ पर खुद माता रानी को, मतलब सरस्वती माँ को, किशमिश का ही भोग लगाऊंगी। तो किशमिश का भोग भी पीली चीज़ों में ही आता है, जैसे कि बसंत पंचमी पर स्पेशली पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर किशमिश का लगाऊंगी। बच्चे जब उठ जाएंगे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है, तो वो खुद अपना भोग अपने आप लगाएंगे जब उठ जाएंगे।
आज थोड़ी ठंड है तो मैं उनको उठा नहीं रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने माँ को दिया लगा दिया है, अब मैं आरती दूंगी। और मैंने दिए में ज़्यादातर गेंदे के फूल ही लगाए हैं। यहाँ पर आरती करने के बाद मन में यही प्रेयर है कि माँ सब कुछ अच्छा रहे, सभी के बच्चे पढ़े लिखे सब अच्छे से पास हो जाए, अच्छे नंबर आए। पेरेंट्स को तो यही रहता है। मैं यहाँ पर मैंने मैया को किशमिश का भोग लगा दिया है। तो किशमिश का भोग पीले उसमें आता है, तो किशमिश का भोग भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मंदिर में जो मैं नॉर्मली रोज़ दिया लगाती हूँ, मैंने वो दिया भी लगा दिया है। तो मैंने इसमें भी फ्लावर से डेकोरेट की है प्लेट को। तो फ्लावर मेरे पास काफ़ी सारे थे, मैं मंदिर से ही लेकर आई थी। तो आप लोगों के यहाँ पर कहाँ कहाँ बारिश हो रही है ये भी कमेंट में बताना। कि यहाँ पर तो दिल्ली के अंदर तो मौसम बहुत ख़राब है, और बता रहे हैं कि 2-3 दिन बारिश तेज़ ही होगी। सुबह से हो रही है, यहाँ पर तो अभी बंद हुई नहीं है। और आप लोग बताओ कौन कहाँ से हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना अपनी सिटी का नाम, कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है। तो यहाँ पर मेरी अब आज की पूजा हो गई है। अब उसके बाद मैं लड्डू को यहाँ पर दूध का भोग लगाऊंगी या फिर दही का भोग लगाऊंगी। वैसे दूध का भोग मैं लड्डू को लगा चुकी हूँ जब लड्डू सुबह उठा था, तो सबसे पहले मैं दूध ही पिलाती हूँ। लेकिन अब प्रसाद में मैंने लड्डू के सामने भी किशमिश का ही भोग लगाया है। यहाँ पर मैंने बच्चों की बुक्स रखी हैं कि वो सोए हुए हैं, तो मैंने अपनी अपनी तरफ से रखी है। और जब वो उठ जाएंगे तो अपनी अपनी नोटबुक लेंगे और रखेंगे। तो मैं आपको ये एक व्यू बाहर का दिखा देती हूँ। अभी बारिश बंद हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रखी है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको पानी भी दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर अब सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए आई थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।